नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। यदि हम अपने आप को प्रभु श्री रामचंद्र जी की छाया में जीवित देखते हैं, छाया में जीवित देखने का मतलब कि उनको अपना आदर्श मानते हैं, भगवान है वो हमारे, उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, हाँ, बनने की प्रयास करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी मर्यादित रहूं, मैं भी सृष्टित रहूं। तो हमें यह भी देखना होगा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने का सदैव प्रयत्न किया है। उन्होंने कभी परिवार का विखंडन नहीं चाहा। उस विखंडन को बचाने के लिए वो स्वयं विखंडित हो गए उस परिवार से, लेकिन कभी वो इस चीज को फील नहीं किया कि उन्होंने कि नहीं, ये चीज मेरी है, ये चीज उसकी है। जैसा कि हम लोग खुद देखते हैं कि हमारे परिवारों में या आस पड़ोस के लोगों में ये साफ साफ स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाता है कि देखा बड़की माइक है, छोटके माइक है, फलाने का, डमकाने का। ये नहीं करना। जो है वो सबका है और सब मेरे। जिस दिन ये भावना आपके पास रही, यकीन मानिए किसी से द्वेष ही नहीं रहेगा। माता सुमित्रा ने कितने स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा कि क्या तीनों माताएं आपके लिए अलग लगती, कि आप एक माता का आदेश सर्वोपरि रख रहे हैं और हम लोग के बारे में आपने सोचा ही नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कितना अच्छा धर्म को रखना है जी, कि उन्होंने ये कहा कि मैंने तो आपको तीन सोचा ही नहीं, मैंने हमेशा एक माता का आदेश समझ के पालन किया है, और जब मैंने वो निर्णय लिया तो मैं एक ही माता समझ के उसका निर्णय लिया। वाह। चलिए फिलहाल आगे क्या होता है, किस तरीके से, मुझे भरत जी के इंतजार है बहुत तगड़े से, बहुत तगड़ा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बची हैं। अभी राजा दशरथ का जब देहांत होगा तो प्रतिक्रिया देखनी है, रानी कैकेयी जब टूटेंगी दोबारा वो मूवमेंट देखना है। ओ पत्थर। शुरू करते हैं एपिसोड 111 पार्ट 2। माँ, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं वह नहीं जाऊंगा, किंतु माता पिता की आज्ञा और कुल का गौरव बढ़ाना एक पुत्र का दायित्व है। ऐसे में आपका पुत्र राम अपने कर्तव्य से कैसे मुंह फेर सकता है मां? मुझे जाने की आज्ञा दीजिए मां, क्योंकि बिना आपकी अनुमति के मैं अपने कर्तव्य पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता। राम, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। तुम छोटे से थे और मैं तुम्हें गोद में खिलाया करती थी, अपनी उंगली पकड़ा के चलना सिखाया करती थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम मुझसे एक दिन मन में जाने की अनुमति मांगोगे, एक मां से दूर जाने की अनुमति मांगोगे। इससे अधिक कष्टदायक क्षण क्या हो सकता है एक मां के जीवन में? राम, अब जब वो क्षण आ गया है राम, तो हम क्या करेंगे? कैसे अनुमति दे दो तुम्हें? कैसे दे दो अनुमति?
किंतु राम, एक माता होने के साथ साथ एक रानी भी हूँ, और मेरा दायित्व है राम कि तुम्हें अपने कुल के प्रति, अपने राज्य के प्रति कर्तव्य करने से ना रोको। जाओ राम, अपने पिता के वचनों की पूर्ति करो, अपने वचनों की पूर्ति करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सरल सुभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। बहुत ही याद रखिए ये शब्द मान सकता है। तात जाऊं बलि कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। दीदी, ये क्या किया आपने? राम को वन में जाने की अनुमति क्यों दी दीदी? ममता के आंचल में बांध के क्यों नहीं रोका उसे? ये क्या किया आपने दीदी? कितना अच्छा होता सुमित्रा कि मैं ऐसा कर पाती, किंतु आज राम के लिए अपनी माता के प्रेम से अधिक कर्तव्य पालन करना और धर्म की रक्षा करना शूर्पणखा अटैक करने हैं। जिसने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, मेरा सुख छीन लिया, मेरा प्रेम छीन लिया। कहाँ है वो कायर जो अपनी बहन की आड़ में मेरे प्रिय स्वामी की हत्या करने आया था? देख, तेरी मृत्यु आई है। क्या हुआ है? ये कैसी दशा बना ली है तुमने? शीघ्र ये दशा आपकी भी होगी। एक विधवा का रूप धारण करने वाली है आप। कहाँ है आपका पति? जो दुर्बल विधवा, जो छल से विजय पाने के लिए विवश हो गया, आज उसकी कायरता समस्त लंका को ज्ञात होनी चाहिए। हट जाओ मेरे रास्ते से, रावण! अम्मा जी, जिस रावण का नाम तीनों लोकों में सम्मान से लिया जाता है, उसे इस प्रकार पुकारने की धृष्टता। भाई है वो तुम्हारा, इस संबंध का मान तो करो। उसने जो मेरे साथ किया, उसके उपरांत सम्मान, आज मैं आपके पुत्र को मार डालूंगी। शूर्पणखा!
भैया का हलचल भी नहीं ले रही। दीदी, दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना बड़ा अनर्थ हो गया। जीजाजी ने वनगमन का निर्णय ले लिया। ऐसे में आपका मौन रहना हमें चिंतित कर रहा है दीदी। पिताजी महाराज दशरथ भी कह रहे हैं, आपको जीजाजी को समझाना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। अहम सर्वम करिष्यामि जागृतम स्वप्रत्यक्षते। मेरा जीवन श्री राम को ही समर्पित है और समर्पण का अर्थ है कि उनकी इच्छा मेरी इच्छा। अवस्था जागृति की हो या निद्रावस्था की, उनकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। दीदी, माँ और पिताजी सबके कहते थे, सीता सा धैर्य, सीता सा ठहराव न कभी किसी में हुआ है और न होगा। दीदी, आप इतने बड़े संकट को भी इतने शांत भाव से सह रही हैं। आप किसी भी स्थिति में अपना कर्तव्य, अपना धर्म कभी नहीं भूलते। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दशरथ नंदन श्री राम का सदैव साथ दूं, और इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है, मैं भी उनके साथ वन के लिए प्रस्थान करूंगी। मेरे ख्याल से ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति होगी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जब देवी सीता जी आएंगी और कहेंगी कि मैं भी आपके साथ चलूँ, तो प्रभु श्री राम जी जैसे लक्ष्मण जी के लिए मान गए, वैसी सहजता से तो नहीं मानेंगे देवी सीता के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पुरुष के जीवन में जब स्त्री आती है तो स्त्री का रक्षण करना, उसका भरण पोषण करना, ये तमाम तरीके की जो जिम्मेदारियां रहती हैं, दायित्व रहते हैं, ये पुरुषों को इसकी प्रधानता दी गई है। स्त्री का ही नहीं है, अभी तो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण इत्यादि है सुरक्षा के साथ। वन सबको पता है कि वन सुरक्षित तो नहीं होता, और वहां पर अपनी पत्नी को रख के अपने साथ में उचित तो नहीं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा सोच सकते, लेकिन देवी सीता जी जो उन्होंने ठान लिया है कि मेरा जीवन संपूर्ण रूप से मेरे पति प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित है, तो अब चाहे सर फूटे या माथा, जी मैंने तो हाँ कर लिया। देखने वाली बात यह है कि वनवास जाने का मिला आदेश 1 को, जाएंगे 3। तो ये बात जब राज्य में प्रेम, हाँ, ये बात जब राज्य में अभी धीरे धीरे बढ़ेगी तो माताओं का क्या प्रतिक्रिया रहेगी। और एक तरफ हमें देखना है किस प्रकार से अभी हमने देखा कि देवी कौशल्या ने कितनी अच्छी बात की कि माँ तो चाहती है कि रोक लूं, पर रानी का कर्तव्य बनता है कि धर्म पथ पर बढ़ रहे पुत्र को हम किसी भी प्रकार से विवश न करें। सीरीज में बहुत अच्छा दृश्य था ये, क्योंकि उन्होंने हृदय पर पत्थर रख के जिस प्रकार से इमोशन उनके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे कि किस प्रकार से वो अपने आप को रोक रही थी और सामने से आदेश भी दे रही थी, या फिर उनको एक, और साथ में जो पीछे वो दोहा चला धीर धर उहारी, हाँ, मतलब वो पूरे सिचुएशन पे, जैसे कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने बहुत ही सही रचना की है रामचरितमानस की, कि जिस तरीके से एक एक सिचुएशन को सोचते हुए उस पर क्या बेहतरीन लाइन हो सकती है। कह सकते हैं ना, माता समझती थी अपने पुत्र को कि हाँ, उनके लिए वो आदेश का पालन या अपना कर्तव्य स्वरूप पर है, जो हमने धर्म उनको सिखाया है, जो संस्कार हमने उनको, राजधर्म रानी होने के साथ साथ केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, अपितु वो पूरे समाज का सूचक भी होता है। जो आपके राज्य परिवार करेगा वही समाज भी धीरे धीरे उसका अनुकरण करने लगी। अभी हमने देखा था जब दीदी शांति की बात आई थी,
शांता की बात आई थी तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी संकोच में थे और उन्हें ये लग रहा था कि ये स्टेप लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले पा रहे थे। उसी प्रकार से अगर माता उनको रोक लेती तो रुक तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती और इस भावना को उनकी माँ अच्छे से समझ रही थी। यदि अभी तक का प्रकरण हम देखें तो हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा यदि इस इक्ष्वाकु वंश को बचाने के लिए किसी ने त्याग एवं समर्पण की भावना दिखाई तो वो माता कौशल्या ने दिखाई, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी पुत्री को, जिसे कहते हैं, जाने दिया, शांता दीदी को। उसके बाद अभी हमने देखा कि उनके पास पूरा बल था कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोक लें, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको जाने की आज्ञा दे दी। और दूसरा सबसे बड़ा बलिदान, जिसे कहते हैं हिडन, मतलब जो सबके सामने जल्दी समक्ष तो नहीं है, वो है माता सुमित्रा का, क्योंकि जब भी कोई आगे बढ़ा तो उन्होंने अपने पुत्रों को उनके साथ जरूर जाने की आज्ञा, समर्थन के लिए, साथ के लिए। उन्होंने कभी, हाँ देखिए, बड़ी चीज ये नहीं होती है कि आप हैं, बड़ी चीज ये है कि आपका साथ आवश्यक है। और अकेले वनगमन में कोई परेशानी तो नहीं होती प्रभु श्री रामचंद्र जी को, अकेले गए होते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो भाई के साथ गए, जिसके कारण शूर्पणखा वाला प्रकरण बीता, और शूर्पणखा के साथ उनकी पत्नी वाला प्रकरण बीता। वो भी नियति थी, वो भी नियति ही है, क्योंकि अगर उतने बड़े दानव राक्षस का अंत ना होता तो कहीं ना कहीं जो डिसबैलेंस हो रहा था वो बहुत चिंताजनक था। अभी जानते हैं स्वर्ग किसके कब्जे में आने वाला है, तो उस हिसाब से तो ये जरूरी स्टेप था। शूर्पणखा वाला सीन तो अलग ही दिखा रखा है कि हम माता उनसे ये नहीं पूछ रही कि इस अवस्था में आप क्यों हैं, कि डेथ अप पर हैं, इसे बोले भैया, क्योंकि वो पहले से ही नहीं जाती थी कि उनसे विद्युत जीवा से उनका विवाह हो। तो खैर ठीक, चल कोई नहीं। इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।